Hi everyone, welcome and welcome back to my channel Kirti Prosperity Classes. So guys, today's topic is about how to study effectively for the NOSET 5 examination. So इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या स्ट्रेटजीज जिनको फॉलो करने के बाद आप लोगों की NOSET 5 की प्रेपरेशंस बहुत अच्छे से होने वाली है एंड एग्जामिनेशन में भी आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे अच्छा मार्क्स स्कोर करने की, ठीक है। सो आज के सारे पॉइंट NOSET 5 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि आपको कौन सी बुक से क्या क्या स्टडी करना है, बस वाइज या टॉपिक वाइज क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको जो ये अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज बच गए हैं इसमें प्री के लिए प्रेपरेशंस करनी चाहिए या फिर आपको मेंस के लिए भी साथ के साथ प्रेपरेशंस करनी चाहिए। अगर आपको एनक्लेक्स पढ़ना है तो आपको कौन सी वाली एनक्लेक्स पढ़नी चाहिए, सॉन्डर्स पढ़नी चाहिए या फिर आपको मॉसबी पढ़नी चाहिए या फिर आपको इन दोनों बुक्स में से क्या क्या कॉन्टेंट जो है वो अब पढ़ना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस बार के NOSET 5 के पैटर्न के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट्स हैं या जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं वो इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्री एग्जामिनेशन की, तो जैसे आपको ऑलरेडी पता है प्री जो है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। आपको प्री के लिए 80% क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग से आएंगे एंड 20% क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से आएंगे। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा मेंस एग्जामिनेशन है उसमें मेनली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके क्लिनिकल बेस्ड, हॉस्पिटल सिनारियो बेस्ड एंड जो भी आपका डे टू डे लाइफ में आप नर्सिंग प्रैक्टिसेस करते हो, नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं या आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे मेंस में, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर देखो आपको एक मेन चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि प्री एग्जामिनेशन सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जामिनेशन है। ऑन दी अदर हैंड जो आपका मेन्स एग्जामिनेशन है ये एक डिसाइडिंग एग्जामिनेशन है जिसके मार्क्स काउंट होंगे एंड उसके बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो अगर आपने मेंस में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए आपको मेन फोकस अभी से मेंस के ऊपर लेकर चलना है, क्योंकि आपको सिर्फ 20 डेज का टाइम दिया जाएगा बाद में एंड आई डोंट थिंक सो कि 20 डेज के अंदर आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में आज की ये वीडियो है। सो सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा टू स्टडी फ्रॉम योर बेसिक बुक्स। अब इससे मेरा मतलब ये है कि जो भी आपने अभी तक अपनी बेसिक बुक्स में से पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रही कि आप वापस से पूरी बुक को पढ़िए, नहीं, आपको जस्ट रिवाइज करना है। जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर लिखे हैं या जो भी आपने हाईलाइट करा है उन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से पढ़िए। इसके साथ अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत ही अच्छा किया है आपने, अपने नोट्स को भी इस टाइम पे आपको रिवाइज करते रहना है प्रॉपरली। सबसे ज़्यादा टाइम आपको सेल्फ नोट्स के ऊपर देना है या आपके पास अगर किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स हैं तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हो। सो गाइज अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है अबाउट दी MCQ प्रैक्टिस। थ्योरी को बेसिक बुक्स में से और सेल्फ नोट्स में से या फिर किसी भी एकेडमी की नोट्स में से अच्छे से आपको पढ़ते रहना है। अपने स्टडी शेड्यूल में से कुछ टाइम देना है MCQ प्रैक्टिस के लिए, वो आपको डेली देना है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन में एक बार MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। अगर आप 12 आवर्स की स्टडी कर रहे हो या आप 10 आवर्स की स्टडी कर रहे हो तो आप ट्राई करिए कि एटलीस्ट आप 2 आवर्स MCQ प्रैक्टिस को जरूर दीजिए। अब MCQ प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हो? सबसे पहले तो आपके पास जो बेसिक बुक्स हैं जैसे PR यादव हो गया या टारगेट हाई हो गया, आप उनमें से अपने MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प भी ले सकते हो अपने MCQs की प्रैक्टिस करने के लिए। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से बेसिक्स रहने वाले हैं जैसे एलिमिनेशन मैथड वगैरह है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा ऑनलाइन कोचिंग लेने से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने से, ओके। डोंट वरी, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो जैसे मैंने बोला आप अपनी बेसिक बुक्स में से भी खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और वो इनफ है। नाउ गाइज आवर थर्ड पॉइंट इज अबाउट द एनक्लेक्स बुक एंड इट्स MCQ प्रैक्टिस, ओके। इस पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन सी वाली एनक्लेक्स बुक जो है वो पढ़नी चाहिए एंड आपको कहाँ से कौन सा कंटेंट जो है वो इस बुक में से मिलेगा और आपको कैसे इस बुक को अप्रोच करना है, ओके। सो सबसे पहले अगर आपके पास सॉन्डर्स की एनक्लेक्स बुक है देन ये अच्छी बात है, बिकॉज मैंने खुद भी सॉन्डर्स की बुक पढ़ी है एंड पर्सनली मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सब सब्जेक्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस जो है या सब सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप पूरी बुक पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है पूरी बुक को पढ़ने का और इससे आपका टाइम ही खराब होगा अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो, ठीक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस बुक को पढ़ते हुए ध्यान में रखनी है वो है कि जितने भी MCQs दिए गए हैं चैप्टर के एंड में वो आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। इससे आपकी जो है वो अच्छे से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी प्रैक्टिस बनेगी, ओके। तो ये आपको जरूर पढ़ने हैं। सेकंड, आपको जितने भी बॉक्सेस दिए गए हैं और उन बॉक्सेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छे से स्टडी करोगे। थर्ड, आपको जितने भी हाईलाइटेड स्मॉल वर्ड्स में ना बुक्स के अंदर हाईलाइटेड स्मॉल वर्ड्स में लिखा हुआ है उन पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ना है।
फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इस बुक को पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो भी इमेजेस दी गई हैं उन इमेजेस में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ओके, सो गाइज ये तो था आप सॉन्डर्स को कैसे अप्रोच करोगे। अगर आपके पास मॉसबी की बुक है तो आपको उसमें किन बातों का ध्यान रखते हुए उस बुक को पढ़ना है। सो गाइज मॉसबी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, जितने भी चैप्टर के एंड में MCQs दिए गए हैं उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए, उनके रैशनल के साथ उस बुक को अप्रोच करिए। प्रैक्टिस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, जब भी आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप MCQ कर रहे हो या आप थ्योरी भी अगर पढ़ रहे हो, तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड है या इससे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, आपको उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, विद रैशनल आपको स्टडी करने की कोशिश करनी है इस टाइम पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपको एक्जैक्टली सेम टू सेम नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बट अगर आपने विद रैशनल अच्छे से समझ कर किया होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको जितने भी प्रोसीजर्स हैं या फिर आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके रिलेटेड आपको अच्छे से पढ़ना है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों यूज किया जाता है, किन प्रोसीजर्स को क्यों यूज किया जाता है वो सो आप लोग जो है वो अगेन जैसे मैंने बोला अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर कुछ टाइम जो है आप इस पॉइंट के लिए भी जरूर रखिए कि आप डेली जो है वो इन मेमोरी बेस्ड और इमेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। गाइस नाउ आवर फिफ्थ पॉइंट इज ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई सी भी एक टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लेनी है एंड उसमें आपको डेली प्रैक्टिस जो है वो करनी है। अब आप बोलोगे मुझे कि मैम आप तो बोलते हो कि आप बिना पैसे खर्च किए सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो एंड एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली गाइज आप ये सब कर सकते हो। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का मेन बेनिफिट जो है वो आपको ये होने वाला है कि आपको MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके साथ आपको पता रहेगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप कितने क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एंड साइड बाय साइड आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं कंपैरिजन टू जो भी बाकी स्टूडेंट्स हैं या बाकी एस्पिरेंट्स हैं उस एग्जाम को या उस टेस्ट सीरीज को दे रहे हैं। ठीक है, इससे आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन भी मिलेगा, एक सेल्फ बूस्ट भी मिलेगा। सो अब मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कोई फैंसी टेस्ट सीरीज जो 4-4, 5-5 हज़ार की है वो जाकर ज्वाइन करो। बहुत सारी कॉस्ट इफेक्टिव या अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना, वो लोग खुद से एक टेस्ट सीरीज अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपको इसके लिए थोड़ा सा खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन वाला इन्वायरमेंट जो है वो खुद के लिए करना पड़ेगा क्रिएट, एंड आपको उतना स्ट्रिक्ट एंड उतना ट्रस्टवर्दी बनना पड़ेगा अगर आप खुद से टेस्ट सीरीज बनाना चाह रहे हो तो। खुद से टेस्ट सीरीज बनाने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन वाला माहौल अपने आसपास क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करोगे, जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है MCQs की में से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आप एग्जाम देते हो सेम वैसे ही आपको इस MCQ बुक को सॉल्व करना है। आपको 100 क्वेश्चन जो है वो 3 आवर्स के अंदर सॉल्व करने हैं। आपको प्रॉपर अलार्म लगा के रखना है 3 आवर्स का। जैसे ही 3 आवर्स खत्म होते हैं आपको वो क्वेश्चन वहां पर ही छोड़ देना है। इसके बाद आप सेल्फ एनालाइज करोगे कि आपने कितना सही किया है। ऐसे अब आपकी अपनी एक टेस्ट सीरीज बन चुकी है एंड आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा पॉइंट नंबर 5। इन पॉइंट नंबर 5 आपको एक मिस्टेक बुक बनानी है अपनी, या आप एक मिस्टेक रजिस्टर बना के रखना है आपको। इस बुक को बनाने का मेन पर्पस जो है वो ये है कि आप प्रॉपर ट्रैक कर सको कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की हैं, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स इन योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन ड्यूरिंग योर टेस्ट सीरीज या MCQ प्रैक्टिस के टाइम पे अगर जो आपने गलत कर दिए हैं वो सब आप इस बुक के अंदर लिख कर रखोगे एंड उसके पीछे का रीजन आपको फाइंड आउट करना है कि क्यों आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली दिस वन बट ऑल्सो फॉर योर अपकमिंग examinations as well. Okay, हमारा जो लास्ट पॉइंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस इंटायर वीडियो इज बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। सही सुना है आपने गाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ पिलर ऑफ योर सक्सेस, कुड लीड टू यू टुवर्ड्स योर सक्सेसफुल लाइफ and it could also lead to you towards your failures. So self doubt में बिल्कुल भी नहीं जाना है, be self confident and अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। एंड आप अगर चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये कुछ ऐसे इंकरेजिंग वर्ड्स हैं जो आपको डेली खुद को बोलने हैं एंड सेल्फ डाउट में जाने से खुद को बचाना है। तो कॉन्फिडेंट बनिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर एंड अपने एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छे से करते रहिए।
गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इसके साथ ही हमारे 7 पॉइंट्स खत्म होते हैं। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊं। आई रियली होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा एंड आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये सब, ठीक है। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है या अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो आप लोग मुझे कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैंने अभी बोला, ये मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है मेरे वर्क को लेकर। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड यू कैन ऑल्सो शो मी योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस को देखते रहिए एंड मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी अपनी अपकमिंग वीडियो में। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।